तो हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं अपने इस नए टॉपिक पर, द हैप्पी प्रिंस। तो ये इंग्लिश का चैप्टर है। और तो अब अपना पढ़ना शुरू करते हैं हम। तो फिर हाई अबाउट द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड अ स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। मतलब एक सिटी के अंदर एक चबूतरे पर एक स्टैचू था जो था हैप्पी प्रिंस का। अब उसका नाम हैप्पी प्रिंस क्यों था वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। He was gilded all over with thin leaves of fine gold, four eyes, two bright sapphires, and a large red ruby glowed in his sword। तो यहाँ पे उसकी अपीयरेंस बताइए तो मैं आपको समझा देता हूँ। मतलब इसके ऊपर क्या हुआ है, आइस में तो इसके सफ़ायर्स लगे हैं। सफ़ायर्स कौन सी चीज़ होती है, मतलब सफ़ायर्स वो थे जो इंडिया से बहुत टाइम पहले मंगाए गए थे। यहाँ पे इसके रूबी लगा हुआ है और इसकी पूरी जो कवरिंग है वो थिन गोल्ड लीव्स से करी हुई है, फाइन गोल्ड लीव्स से की हुई है ना। सफायस हो गया, ये सब हो गया। वन नाइट देयर फ्लू ओवर आ सिटी आ लिटिल स्वेलो। अब स्वेलो से आपको पता चलेगा ये चिड़िया। His friends has gone to Egypt 6 weeks before, but he stayed behind and then he decided to go to Egypt too। मतलब अब ये जो चिड़िया थी, ये जो चिड़िया होती है इसको ये गर्मी में नहीं रह सकती, तो फिर सर्दियों में नहीं रह सकती, तो फिर इनको थोड़ी सी गर्म जगह पे माइग्रेट करना होता है। तो फिर इस वजह से इसके सारे फ्रेंड्स चले गए थे, मतलब बाकी सारी चिड़िया चली गई थी पर ये रुक गया था। तो अब जब सर्दी आने लग गई तो अब इसको पता चला है कि हाँ भाई जाना चाहिए। तो ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, एट नाइट टाइम ही अराइव द सिटी। मतलब अब पूरे दिन ये हवा में उड़ा, ट्रैवल किया इसने। वेयर शेल आई पुट अप, इसने सोचा कि भाई अब कहाँ पे रुकना चाहिए। आई होप दैट टाउन हैज़ मेड द प्रिपरेशन। देन ही सो आ स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। अब इसने ये वाला स्टैचू देख लिया। आई विल पुट अप देयर ही क्राइड, उसने बोला कि मैं यहीं पे रुकूंगा। इट इज़ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, इसने बोला कि यहाँ पर साफ हवा भी आएगी और सही जगह है ये। सो ही अलाइन जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ हैप्पी प्रिंस, मतलब यहाँ पे हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में यहाँ पे वो सो गया। आई हैव गोट आ गोल्डन बेडरूम, उसने बोला कि अब जब ये पूरा गोल्ड का बना है तो उसने बोला कि मेरे को एक गोल्डन बेडरूम मिल गया है। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड एंड ही। अब अपन अगले वाले पेज पे चलते हैं। प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, मतलब सोने चला गया। जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। एक बहुत बड़ी सी, मतलब एक ड्रॉप थी, पानी की बूंद उसके ऊपर गिरी। वॉट अ क्यूरियस थिंग, ही क्राइड, ये क्या चीज़ है। देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्रिंग एंड येट इट इज रेनिंग। मतलब ये बोला जाता है कि बादल भी साफ़ है और मौसम भी सही है, फिर भी पता नहीं कहाँ से पानी टपक रहा है। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर एक और ड्रॉप गिर गई। फिर इसने बोला व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ। मतलब ये इसका मतलब है कि इस स्टैचू को लगाने का क्या मतलब है जब ये बारिश से नहीं बचा सकता। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, मतलब उसने वो सोचा कि अब मेरे को एक चिमनी पॉट में के पास जाना पड़ेगा। इट एंड ही डिटरमाइन टू फ्लाई, अब जब वो उड़ने के लिए जा रहा था, बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स अ थर्ड डॉग फॉल। ही लुक्ड अप एंड सो व्हाट डिड ही सी। अब उसने जब ऊपर देखा तीसरी बूंद के गिरने पे, तो उसने देखा कि हैप्पी प्रिंस की आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो his face was so beautiful in the moonlight, little shallow was with pity। तो लिटिल शैलो ने देखा, उस बर्ड ने देखा कि इसके फेस बहुत चमक रहा है, मतलब अच्छा फेस है इसका। हु आर यू, आई एम हैप्पी प्रिंस, उसने पूछा कि उस स्टैचू से तो कि तुम कौन हो। उसने बोला आई एम हैप्पी प्रिंस। वाई आर यू वीपिंग देन आज द स्वेलो, यू वुड हैव ड्रेच मी, मतलब तुमने मेरे को पानी में भिगो दिया, तुम क्यों रो रहे हो। व्हेन आई वॉज अलाइव, इसका मतलब है कि जब मैं अभी मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाता हूँ, मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ हिंदी में। मतलब व्हेन आई वॉज अलाइव ह्यूमन हार्ट, मतलब है ना, इसका मतलब है कि जब मैं जिंदा था
तो मेरे पास एक ह्यूमन हार्ट था। एंड आंसर द स्टैचू आई डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वर। मतलब इसकी मतलब है कि जब ये है ना राजा था, जिंदा था, तो फिर है ना इसको ये किसी को भी अंदर आने नहीं देता था। तो फिर जब अंदर कोई आने नहीं देगा तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं आएगी अंदर, मतलब किंग के अंदर, और उसकी किंगडम की प्रॉब्लम जब आएगी नहीं तो वो हैप्पी रहेगा, दुख नहीं होगा। पर जब वो स्टैचू बना के लगा दिया तो वो है ना सिटी की पूरी दुख देख पा रहा है, तो वो ये इसी वजह से वो रो रहा है, हैप्पी प्रिंस। और आखिर ये बोल रहा है कि मेरा जो हार्ट है वो लेड से बना हुआ है, वो सब ये बता रहा है। वोट इट इज़ नॉट गोल्ड, सॉलिड गोल्ड। मतलब ये बोल रहा है कि अच्छा तुम्हारे दिल, मतलब ये वो पूछ रहा है कि क्या तुम पूरे सॉलिड गोल्ड से नहीं बने हो, तो उसने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं बना हूँ, है ना। वो आगे बोलता है, Far away continued the statue in the lower musical, far away in a little street, poor house of the windows। मतलब वो दूर दूर तक सब कुछ देख पा रहा है, और वो बोलता है कि मैं एक वुमेन को देख पा रहा हूँ, है ना, जो बैठी हुई है एक टेबल पर। तो गाइस अब अपन ये अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई है, तो पार्ट 2 के लिए आप चैनल पे जाना और देख लेना। बाय गाइस।